कैसे छोड़ी, कहने की जो पहुंचा दे वो कह दिए कि धीरे धीरे ले दे। पापा आया है, बेटी का फूफा आया है, मोय भाषा बोली अरे सुतल बिहान के अरे वो खरवा आओ बोले तना दुनिया टकाता तना दुनिया टकाता बाप दादा छिया असलिया लगा तना तो वो दर्द करता अरे कोई तो बुखा गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साउंड क्लियर है? एक बार सब लोग एक बार चेक कर लें। राघवेंद्र, संतोष भारती, अजय, अभिषेक, निखिल वर्मा, सीजा मतलूब, श्याम जी, गुड इवनिंग श्याम। आज की क्लास देखिए, आज तो वाईफाई ही इतना छोड़ रहा है, वाईफाई लगातार छोड़ रहा है और लग रहा है कि उसको कुछ हो गया है। अंकित यादव, अंकित सिंह, ठाकुर अंकित सिंह, दिव्यांशु, राम बाबू कुमार, राज पांडे, हृदयानंद यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर निकी। चलिए कॉपी पेन के साथ आज बैठिएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैं शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। अनन्या राय, एक स्मार्टी राजू, आशीष सिंह, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वेट कर लेंगे। तब तक आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकल चुका है, नोटिफिकेशन 20,000 वैकेंसी, 20,000 की वैकेंसी है। प्रियांशी सिंह, गुड इवनिंग प्रियांशी। 20,000 की वैकेंसी है। आप लोग जो लोग एलिजिबल हैं, जैसे श्याम जी की मैं बात कर रहा हूँ, राम बाबू की बात कर रहा हूँ, राकेश जी, बिट्टू की बात हो रही है, जो ग्रेजुएट कर लिए हैं, तो जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है वो एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है। 4 टियर हुआ करते थे, तो अब उसमें 2 टियर कम कर दिया है, अब केवल 2 ही टियर होंगे। राकेश जी, अविका, अभिषेक कुमार, श्याम जी, कल वाले क्वेश्चन में कम्स होगा, ऑप्शन सेकंड में एरर था। कम्स एक बार क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, अप्लाई कर दिया हूँ सर। श्याम जी, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कुरेद के निकाला जाए। कहीं से क्वेश्चन आए तो उसमें हम लोग जूली, हेलो जूली जी, कहीं से क्वेश्चन आए तो हमारे रडार से दूर ना हो, वो हमारे रडार में हो, हम लोग उसको कैसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हर एक छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हेयर कम द स्टूडेंट, नो एरर। बिल्कुल श्याम जी। अच्छा, रोशन वर्मा, गुड इवनिंग रोशन। देखिए श्याम जी ने कल जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, श्याम जी का आंसर आ रहा है, कम के जगह पे कम्स होगा। बिल्कुल राइट आंसर है। जूली सर जो 12th कर लिया है वो क्या करे? उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। राकेश जी एग्ज़ाम देने गए थे। चंदन जी गुड इवनिंग। जो 12th कर लिया उसके पास भी अवसर ही अवसर है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करे और एयरफोर्स, नेवी हो, एनडीए हो, उसकी प्रिपरेशन करे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया श्याम जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही किया है। अब ज़रा हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव,
तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब होता है बांटना। क्या होता है? इसका मतलब होता है बांटना। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें आप सबको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आप सब में क्या करना है? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक। क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी हम पॉलिटिकल, आकांक्षा सिंह, गुड इवनिंग आकांक्षा जी, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, अगर वो उसकी सरकार सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री अलग होता है, परिवहन मंत्री अलग होता है, सूचना प्रसारण मंत्री अलग होता है, स्वास्थ्य मंत्री अलग होता है, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर अलग होता है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, फिनांस मिनिस्टर अलग होता है, होम मिनिस्टर अलग होता है। यानी हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है? चुना जाता है ना। तो उनको विभाग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के अलग अलग विभाग को सूचित करने के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक चीज़ और मैं, राम बाबू कह रहे हैं, आकांक्षा कह रहे हैं ईच अदर, एनीवन, नन। क्या बात है राघवेंद्र। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब क्या है और कैसे प्रयोग करते हैं? प्रीति दुबे, गुड मॉर्निंग। एम आर क्रैकर, गुड इवनिंग। राम बाबू जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम अभी इसके नेक्स्ट में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? तो अब ज़रा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं EACH के बारे में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं, एच के साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं EVERY, एवरीवन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं EITHER, आइदर के बारे में। यहाँ पे बात करें एनी के बारे में। यहाँ पे बात करें एनी वन के बारे में। यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइदर के बारे में। और यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, किसके बारे में? तो NONE के बारे में। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग केमिस्ट्री पॉइंट, संदीप सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। संगम सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया संगम जी, एकदम आशीर्वाद, यही बात है। सविता जी गुड इवनिंग। अब ज़रा आप जितने लोग हैं वो जुड़ गए हैं तो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछता हो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने, अगर जो मैं अभी ये पढ़ाने जा रहा हूँ इसको समझना और उसको यूज़ करना बहुत आसान है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। संजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। अब ज़रा मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसका नंबर कितना है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने हैं? तो ये 7 है। कितने हैं? तो इसकी जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 7 आ रही है। अब ज़रा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बड़े ध्यान से। ये जितने लोग हैं ना, इन सब के बाद यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इन सब के बाद मेरे विद्यार्थियों आप इस्तेमाल करोगे ऑफ द। किसका इस्तेमाल करोगे? ऑफ द का। अगर आप लोगों को मैं ईच ऑफ द प्लूरल नाउन, नाउन ऑफ द रिवर, बहुत बढ़िया श्याम जी। अगर इसकी संख्या तो 7 हो गई ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो नंबर हो गया वो नंबर कितना हो गया मेरे विद्यार्थियों? 7 हो गया। लेकिन हम जरा उस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से जब आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता हो। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में ये वाला हो गया पहला शब्द, ये कौन सा शब्द हो गया? पहला। ये वाला कौन सा शब्द हो गया? तो ये वाला आपका हो गया दूसरा। यानी अगर ईच आएगा तो ईच के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑफ द का। एवरीवन आएगा तो इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे आप? ऑफ द का। आइदर आएगा, आप इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ द का। एनी के बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ द। अगर यहाँ पे एनी वन आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे आप? ऑफ द। अगर नाइदर आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ द। अगर नन आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ द। यानी ये जितने सारे लोग हैं, यानी कि 7 लोग हैं, इन 7 के बाद तुरंत आने वाला शब्द कौन सा होगा? ऑफ द ही होगा। ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, एनी ऑफ द, एनी वन ऑफ द, ऐसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ऑफ द के बाद यहाँ पे आएगा प्लूरल नाउन।
ठीक है, यानी ये जो तीसरा शब्द होगा, दूसरे के बाद तीसरा जो शब्द होगा वो प्लूरल नाउन ही होगा। यानी यहाँ पे ईच ऑफ द, यहाँ पे हम बॉय नहीं लिख सकते हैं, जब भी आएगा तो बॉयज आएगा, जब भी आएगा स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा, गर्ल नहीं गर्ल्स होगा, यहाँ पे मैन नहीं बल्कि मेन होगा, प्लेयर नहीं बल्कि प्लेयर्स होगा। यानी जब भी आने वाला नाउन होगा कैसा रहेगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना। प्रशांत शेखर, गुड इवनिंग प्रशांत। अब ज़रा यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे हमको याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये चौथा शब्द आएगा। तो तीसरे के बाद जो चौथा शब्द आएगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब रहे तब और चाहे वर्ब रहे तब, वो जिंदगी भर जन्म जन्मांतर वो किस टाइप का रहेगा, तो सिंगुलर ही रहेगा। कैसा रहेगा, तो सिंगुलर ही रहेगा। यानी यहाँ पे भले ही प्लूरल नाउन आ रहा हो, यहाँ पे भले ही प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जिंदगी में कभी प्लूरल होने वाला नहीं है। ठीक है। अब ज़रा बताते हैं अपना के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। अपना के लिए यहाँ पे दोस्तों किसका इस्तेमाल करेंगे, तो अपना के लिए अगर यहाँ पे आने वाला नाउन प्लूरल तो है, लेकिन अगर यहाँ पे मेल रहेगा, मैस्कुलिन जेंडर का रहेगा, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम हिज का। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई गर्ल्स है, ठीक है, वुमेन है, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, हर का, और ये इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कॉमन नाउन आ गया, सपोज करिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया, डॉक्टर्स आ गया, टीचर्स आ गया, प्लेयर्स आ गया, तो आप वरीता किसको दोगे, हिज को। और सपोज करिए यहाँ पे कोई आ गया, बुक्स आ गया, पेन्स आ गया, ठीक है, मोबाइल्स आ गया। अगर इस प्रकार का अगर कोई आता है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए। ठीक है ना। श्याम जी, आई लाइक ईच ऑफ द बुक्स। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ईच ऑफ द गर्ल्स वोन ए प्राइज, राघवेंद्र नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ हेल्प्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया पांचवा। कौन सा हो गया, पांचवा, यानी चौथे के बाद पांचवा। अब ज़रा मैं बता दूं कि एक पॉइंट पे गलती कराई जा सकती है, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है, तीसरा पॉइंट हो सकता है, चौथा पॉइंट, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट, पांचवा। यानी इन 5 जगहों पे आप सबसे गलती कराई जा सकती है, और इन्हीं 5 पॉइंट को एक एक करके बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल हैव टू फेस, ठीक है, प्रॉब्लम्स। अर्पित श्रीवास्तव, गुड इवनिंग अर्पित। हो गया ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब ज़रा मैं 2 लोगों को अंडर यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट में लेता हूँ, बॉक्स में। नाइदर और नन, नाइदर और नन मेरे प्यारे विद्यार्थियों निगेटिव होता है। कैसे होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। कभी भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको नाइदर और जब भी आपको नन दिखाई दे, नाइदर और नन, तो इनके साथ कभी राइट लेफ्ट में नहीं, इनके साथ कभी भी अगर आपको नो का इस्तेमाल हुआ हो, NOT का हुआ हो, और यहाँ पे नेवर का इस्तेमाल अगर हुआ हो, तो मेरे विद्यार्थी याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में नाइदर और जिस सेंटेंस में नन का इस्तेमाल होगा, उस सेंटेंस में ना तो कभी नो आएगा, उस सेंटेंस में ना तो कभी नॉट आएगा, उस सेंटेंस में ना तो कभी नेवर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों नाइदर और नन कैसे होते हैं, तो निगेटिव होते हैं। इसके साथ हमको नो नॉट नेवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस AV प्लस वर्ब। ठीक है, एक बार मैं चाहूँगा कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, एक बार ज़रा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चाहे मैं चाहूँगा कि इसको अगर लिख लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इसको आप लोगों ने लिख लिया है तो और शानदार है। राघवेंद्र लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया राघवेंद्र। आविका ने भी लिख लिया है। आविका जी, आपके साथ मधु देख रही हैं क्या? डाकू गेमिंग, एक स्मार्टी राजू, राजू जी एकदम यस सर। दोनों लोग एक साथ मिलकर पढ़िए, आप लोग के लिए यही बेहतरीन पल है। आप लोग जब सीनियर हो जाएंगे तो बड़ा याद आएगा एक दूसरे का, वो एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ना, वो बातें करना, वो लड़ाई झगड़ा करना। बाद में आदमी मशीन हो जाता है। समीर वर्मा, गुड इवनिंग। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप सबको बता दूं, जितने लोग लाइव चैट में अभी हैं, समीर वर्मा
यही हमारे ज़िले में, यही हमारे ज़िले के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सबसे पुराने स्कूल टाउन इंटर कॉलेज में इंग्लिश के ही लेक्चरर हैं जो इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं। उनका नया नया सिलेक्शन है अभी। बहुत मेहनती और बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट रहे हैं अपनी लाइफ में। नॉर भी तो नेगेटिव होता है ना, फिर नाइदर के साथ यूज़ होता है। नाइदर और नॉर वो कंजक्शन हो जाता है राजू, उसके बारे में हम बात करेंगे। अर्पित श्रीवास्तव सर, नाइदर एंड नन का में यूज़ क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। अभी तो एक बार कंबाइन में बता रहा हूँ ना, अभी तो आपको किसके साथ किस में क्या अंतर है ये तो सब बताना बाकी है। संतोष भारती कर लिए हैं सर। समीर बस सर, आपका क्लास इतना इंटरेस्टिंग होता है कि अपने आप आपका क्लास अटेंड करने के लिए आ जाता हूँ। चलिए, ये तो आपका बड़प्पन है समीर जी। संदीप साहनी, गुड इवनिंग संदीप, कैसे हो? संदीप के बड़े भाई, आपको मैं बता दूं, संदीप साहनी जो यहाँ पे अभी लाइव चैट में है, उनके बड़े भाई बसंत साहनी इतना होनहार और इतने पंक्चुअल, इतने डेडिकेटेड पर्सनालिटी। अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया उस बंदे ने, और अपनी मेहनत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे आज उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। उनको अपने परिश्रम का बहुत बड़ा इनाम मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो सफलताएं हैं वो यहीं पे नहीं रुकेंगी, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। भगवान उनको आशीर्वाद दे। ठीक है, धनंजय यादव, धनंजय जी अगर आप डीजे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए, और नहीं अगर आप वो आर्मी पर्सन है तो ये एक बार भी कमेंट करके बताइए। हृदयानंद यादव कर लिए हैं सर। चलिए, अगर कर लिए हैं आप लोग तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले को किताब कॉपी पे लिख के बैठिए, क्योंकि यहीं से अब हमें क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यहीं से मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, आप ज़रा देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ पे आपको गलती करवाने के बारे में एग्जामिनर सोचता है। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं ना, आप लोग भी सोच रहे हैं मैं कैसे पहचान जाता हूं। अभी धनंजय यादव यहाँ पे नीचे लिखे हैं, ये बंदा इतना होनहार था, इतना डेडिकेटेड पर्सन था कि पूरा गांव एक तरफ और ये अकेले, सारे लोग ऐश करते थे, लेकिन ये बंदा सुबह 4 बजे जग के रोड पे रनिंग करना, फिर आके वहाँ से फिर क्लास कोचिंग करना, फिर पढ़ना, घर का काम करना, बहुत स्ट्रगल किया है इस बंदे ने। और आज मैं आप सबको बता दूं कि ये आर्मी पर्सन है, और वो भी इनको खुफिया डिपार्टमेंट मिला है। खुफिया सर, हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए, जल्दी सफल हो जाए, बहुत टाइम हो गया। मैं सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी गुड इवनिंग। आप लोग देख रहे हैं ना, नौकरी पाने के बावजूद भी लोगों में अभी भी वो पैशन है, वो एम्बिशन है कि हम और आगे बढ़ें, और भगवान उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। सर जी, मुझे तो लगता है कि वो आप जो भी आपसे पढ़ता है, सफलता अपने आप उसको पीछे लग जाती है। समीर जी, अगर कहीं ईमानदारी रहती है ना, ईमानदारी अगर कहीं पे हो, उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी हो कि नहीं यार हमको भी उस पोजीशन पे जाना है, हमको भी पढ़ना है, तो मैं अपनी उम्र में अभी आज बता दूं कि लगभग 250 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे जो स्पेशली एयरफोर्स नेवी में होंगे, एनडीए में होंगे। कम से कम 70-80 संख्या होगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, और मेरे को लगता है कि 150-200 से कम लोग नहीं होंगे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में शिक्षक बन गए हैं, वो चाहे प्राइमरी शिक्षक हो और चाहे मिडिल शिक्षक हो। तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब रहा है। आदित्य जी गुड इवनिंग। राजू जी कह रहे हैं कि बफरिंग कर रहा है, उसको बफरिंग करने दीजिए, आप परेशान मत होइए, ज़रूर बफरिंग ख़त्म होगा। अब ज़रा चलिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप सारे लोग ज़रा समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जाता है, ईच ऑफ द BOYS, ईच ऑफ द बॉयज़। यहाँ पे आ गया दोस्तों ईज, और यहाँ पे आ गया आर, ए और बी। उसके बाद आ गया READING, रीडिंग। यहाँ पे ऑप्शन मैंने हिज का दिया है, यहाँ पे मैंने दिया है HER, हर का ऑप्शन दिया है।
ठीक है। उसके बाद मैंने दिया है दोस्तों बुक। अब याद रखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पास मैंने ऑप्शन दिया है आपको पहला, और यहाँ पे अपना के लिए जो यूज़ करना होता है वहाँ पे दिया है दूसरा। यानी गलतियाँ तो 5 जगहों पे कराई जा सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको दे रहा हूँ। स्टडी पॉइंट बाय अनिल सर इज़ होगा। बहुत बढ़िया अनिल जी। धनंजय आर्मी का नाम छोड़ दीजिए सर, मैं भी तो आपका स्टूडेंट हूँ। वो धनंजय जी मैं जानता हूँ, लेकिन आप उसके हकदार हैं, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आप ही ने किया ना। हमने तो मार्क दिखाया, लेकिन मेहनत तो सारा आप ही ने किया ना। चलिए बहुत बढ़िया। निखिल, राजू, अंकित, रोशन, संतोष भारती। सबसे पहले अगर यहाँ पे ईच आ गया तो ऐसे, अगर सीखना है ना, अगर गलती करने से बचना है तो थोड़ा अभी आप स्पीड मत बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी को चेक कीजिए, करेक्ट करिए अपने आप को। ये पहला पॉइंट हो गया। ईच के बाद क्या आएगा? ऑफ द आएगा। इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट हो गया। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी। ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, इसका मतलब है ये भी करेक्ट है। 3 जगह करेक्ट है ना। अब ज़रा बात करते हैं चौथे पे। तो अगर चौथा आएगा तो आने वाला नाउन भले ही प्लूरल हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर होती है ना। इसका मतलब है कि आपका ए राइट है और बी नंबर क्या है? गलत है। जिस सेंटेंस में यहाँ पे 7 लोग, यानी कि जिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हम आज पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, अगर वो 7 में से अगर कहीं कोई दिखता है तो ज़िंदगी में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल होगी, ऐसा सोचना भी पाप है। तो आप मत सोचिएगा, आप कभी मत सोचिएगा कि वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आर नहीं होगा। और अगर यहाँ पे बॉय क्या है? मेल है ना। मेल का मतलब हो गया मैस्कुलिन जेंडर। अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है तो हीज होगा, हर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब ज़रा एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर यहाँ पे ये सब दिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कभी आर नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा आर। इसका मतलब है कि अब हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करते रहेंगे। दूसरी जगह पे एरर मैं कराने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया जाए एवरी वन ऑफ द GIRLS गर्ल्स, उसके बाद आ गया यहाँ पे हैज़, वहाँ पे आ गया डन, यहाँ पे आ गया हिज का ऑप्शन, यहाँ पे है हर का ऑप्शन, और उसके बाद आ गया ड्यूटी। आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी में से कौन सा? हर का ऑप्शन आ गया, दिव्यांशु का, एक्समार्टी, राजू, हर, श्याम जी, निखिल, अंकित, प्रियांशी, राजू, स्टडी पॉइंट अनिल ए होगा, राजू, राम बाबू, प्रशांत, शेखर, प्रियांशी, प्रीति, डाकू गेमिंग, संतोष भारती, आविका, अविनाश। देखिए यहाँ पे एवरीवन ये पहला है ना। अगर पहला है तो पहले के बाद दूसरा आएगा, यानी कि पहला दूसरा करेक्ट है। आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो ये प्लूरल क्या है? प्लूरल आपका फीमेल है, यानी कि अब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी तो ये लगा दिया गया है। अब यहाँ पे मेल था तो आपने हिस किया, लेकिन अब तो यहाँ पे फीमेल आ गई ना। इसका मतलब ए गलत है और बी वाला क्या है? सही है। सविता जी, रोशन वर्मा, प्रशांत, अविका, राघवेंद्र, समझ में आ गया ना। आप ज़रा ध्यान दें। अब ज़रा तीसरा मैं लेता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ आइदर ऑफ द, उसके बाद आ गया STUDENT स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे आ गया वॉज, उसके बाद आ गया READING, उसके बाद यहाँ पे आ गया हिज, यहाँ पे आ गया हर, और यहाँ पे मैंने एक और आपको ऑप्शन दिया है देयर, और उसके बाद आ गया बुक्स। यहाँ पे दोस्तों मैं बुक्स लिख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा प्लेस मिल जाएगा। अब ज़रा आपको बताने की कोशिश करना है कि कौन सा होगा। चलिए, राघवेंद्र कह रहे हैं कि सर बी होगा, एक्समार्टी, राजू हिज, रिंकू यादव बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। श्याम जी कह रहे हैं हिज होगा। एकदम गलती करने से मत घबराइए। डाकू गेमिंग हिज होगा, दिव्यांशु हिज, अंकित यादव इज, निखिल वर्मा ए। गलतियां करते रहिए, उसमें गलती करने से मत घबराओ। गलती करने से घबराओगे तो फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा। आकांक्षा सिंह हिज होगा, प्रियांशी सिंह हिज होगा, अविनाश कुमार हिज, रोशन वर्मा हिज, फैक्ट चेक राम बाबू हिज होगा। ठीक है, प्रशांत, शेखर। चलिए निखिल वर्मा जी, अगर दोस्तों यहाँ पे आइदर पहला है तो इसके बाद ऑफ द आएगा ना। इसका मतलब पहला दूसरा करेक्ट है। आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा जेंडर है? कॉमन नाउन है ना।
क्या है, कॉमन नाउन। यहाँ पे मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट मैंने कहा था कि कॉमन आएगा तो प्रीफर किसको करना है, प्रीफर आपको हिज को करना है। और अगर ये सारे लोग अगर दिखाई देंगे तो मैंने कहा कि वो कभी प्लूरल नहीं होंगे, इसका मतलब ये देयर तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब जरा कोई संतोष भारती कॉमन नाउन है तो हिज होगा, हृदयानंद यादव, निकी हिज। अब जरा ध्यान दें, अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया एनी ऑफ द, यहाँ पे BOO केस बुक्स इज DOING डूइंग। यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में आपको हिज है, ऑप्शन के फॉर्म में हर है, और यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में क्या है, इट्स है, और उसके बाद अगर WORK वर्क। अब आपको बताना है कि अब यहाँ पे क्या होगा। सर मैं आपकी बात को नहीं सुना। राजू जी कह रहे हैं कि आइदर की जगह पे एनीवन का यूज़ कब करेंगे, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, एकदम अभी निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। एकदम मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा राजू जी, इसकी चिंता नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, रिंकू यादव कह रहे हैं। चलिए अगर दोस्तों यहाँ पे एनी है तो एनी के बाद क्या आएगा, ऑफ द आएगा ना, इसका मतलब पहला दूसरा करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आने वाला नाउन प्लूरल होगा ना, और न्यूट्रल जेंडर है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यहाँ पे सब जगह सिंगुलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये करेक्ट है। उसके बाद अगर यहाँ पे बुक्स न्यूट्रल जेंडर है दोस्तों, तो यहाँ पे हिज तो मैस्कुलिन के लिए होता है। हिज किसके लिए होता है, मैस्कुलिन के लिए। हर किसके लिए होता है, फेमिनिन के लिए। हिज किसके लिए होता है, कॉमन के लिए। लेकिन जब न्यूट्रल रहेगा तो उसके लिए किसका आप इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए आप इट्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए अगर ये हो गया है तो ज़रा एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं देख रहे हैं मुझे, एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चाहे अभी तो 4 ही क्वेश्चन मैंने बताया है ना, अगर 4 क्वेश्चन बताया है तो इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए देखिए, राघवेंद्र कह रहे हैं कि सर मैंने तो लिख लिया है, बहुत अच्छा किया आपने। अविका ने भी लिख लिया है। राघवेंद्र बागी बलिया, गुड इवनिंग। अंगद जी, रोशन वर्मा। देखो अंगद, मैं बता दूं कि समय कम है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 महीने का टाइम है, और उन 5 महीनों को कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग अपनी लाइफ पे फोकस करिए। प्रियांशी कह रहे हैं कि लिख लिया हूँ, रोशन भी, संतोष भारती, सविता जी कह रहे हैं कि लिख लिए हैं सर। संतोष भारती कहते हैं कि सर मैं आपकी क्लास कन्नौज से पढ़ रहा हूँ। क्या बात है संतोष जी, अगर आप कन्नौज में हैं तो एक बार ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है कि नहीं। ऐसे फेक यूट्यूब पे लाइव हैं हम लोग, कोई भी हम लोग की बातों को सुन सकता है, एकदम सच्चाई बताइएगा। चलिए तब तक मैं इसको डस्ट भी कर देता हूँ। चलिए अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया NONE, नन ऑफ द MEN मैन, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद आ गया हिज, उसके बाद आ गया ड्यूटी, ठीक है। संतोष भारती जी, सर बहुत मज़ा आता है आपसे पढ़कर। चलिए धन्यवाद। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही ले लीजिए ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन ही आपको दे देता हूँ, फॉर्मेट मैंने बदल दिया, उसके बाद यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ज़रा आप समझने की कोशिश करिए। देखिए रोशन वर्मा का, देखिए सारे लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, इतना लोग आंसर दे दिए हैं मुझे मालूम ही नहीं है।
इतने लोग आंसर दे चुके हैं और मुझे मालूम ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों ने जो भी किया है वो एकदम करेक्ट है। आप लोगों ने जो भी किया है आंसर बिल्कुल शानदार है, ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा लगता है जब सारे विद्यार्थी एकदम सही सही आंसर करते हैं, तो एकदम समझिए कि मज़ा आ जाता है। एकदम बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया है। चलिए मिथिलेश जी नमस्कार। अगर दोस्तों यहाँ पे नन है तो नन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। अगर नेगेटिव है इसका मतलब है इसके साथ हमको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब सी नंबर क्या हो गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अभिषेक जी कह रहे हैं कि सी होगा, बहुत बढ़िया। संतोष भारती सी होगा, बहुत शानदार। ठीक है, अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो यहाँ पे लिख दिया है नाइदर ऑफ द PLAYERS, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स। उसके बाद आ गया यहाँ पे इज, चाहे सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं PLAY प्ले, यहाँ पे ऑप्शन आ गया PLAYS प्लेज, ए और बी, उसके बाद आ गया WELL वेल। मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे किया है कि हेल्पिंग वर्ब को मैंने रिमूव कर दिया है और हेल्पिंग वर्ब के जगह पे मैंने डायरेक्ट मेन वर्ब को दे दिया है। अब ज़रा आप लोग बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कौन सा होगा। अब ज़रा यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ज़रा यहाँ पे सारे लोग बताएं। फटाफट, एकदम लेट मत करिए दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लेस होगा, रोशन राज बी, राम बाबू कुमार प्लेस, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि जहाँ पे ये दिख जाएगा इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो तब, हेल्पिंग वर्ब हो तब, और यहाँ पे मेन वर्ब हो तब, सिंगुलर ही आएगा ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल। और जिस वर्ब में एस जुड़ा रहता है वो कौन सा होता है, वो होता है सिंगुलर। इसका मतलब है कि बी करेक्ट है और ए वाला क्या है, गलत है। ठीक है, बहुत शानदार। आयुष वर्मा, आयुष, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ज़रा मैं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल देता हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बदल देता हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया आइदर ऑफ द, उसके बाद आ गया STUDENT स्टूडेंट, उसके बाद आ गया यहाँ पे हैज़, यहाँ पे आ गया डन, यहाँ पे हिज, और तब यहाँ पे लिखा है ड्यूटी। अब ज़रा इन क्वेश्चन में ध्यान से देख के बताइए। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पे गलती है। यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स हैं, तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल मिला दें तो 8 ही शब्द हैं और 8 शब्दों में से कोई ना कोई एक गलत है। आप लोग ज़रा देख के और प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए 5 लोगों का, श्याम वर्मा, रोशन वर्मा, दिव्यांशु, रोशन, अविका, राघवेंद्र, निखिल, प्रीति, प्रियांशी, अंकित, सबका आंसर आ रहा है। डाकू गेमिंग, निखिल वर्मा, संतोष भारती, रोशन राज, आशीष सिंह। ये बताइए एक एक पॉइंट को अगर आप चेक करते जाओगे तो पहला है, पहले के बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा ना, और दूसरे के बाद तीसरा भी आएगा, तो तीसरा तो है। लेकिन ये बताइए स्टूडेंट नहीं, आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसका मतलब है कि स्टूडेंट में आप क्या करोगे, स्टूडेंट में आप एस जोड़ दोगे तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा। सही जवाब, एकदम सही जवाब आप लोग का आ गया। एकदम कोई एरर नहीं है, एकदम सवाल शानदार है, आंसर भी शानदार है आप लोगों का। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद इसके दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। ठीक है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन हिज ड्यूटी। बहुत बढ़िया अविका। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया EACH ईच, उसके बाद आ गया ऑफ द, ईच ऑफ द PEOPLE पीपल, ईच ऑफ द पीपल, उसके बाद यहाँ पे आ गया HAVE हैव, उसके बाद आ गया DONE डन, उसके बाद आ गया हीज वर्क। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक खराबी है, एक कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को आपको फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे मैंने कौन सा एरर छोड़ा है। राम बाबू कह रहे हैं हैज़, राघवेंद्र कह रहे हैं हैज़, श्याम जी हैज़, निखिल वर्मा, दिव्यांशु, राघवेंद्र, रोशन राज, आशीष सिंह, निखिल वर्मा, सब लोग कह रहे हैं हैज़ होगा। क्या बात है। तो 5 पॉइंट है और उन 5 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे आपसे गलती कराई जा सकती है। आपको एकदम अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है। हैव नहीं हैज़ होगा। ये मैंने कहा कि ये सारे लोग अगर कहीं दिख जाते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाली हेल्पिंग वर्ब कभी प्लूरल नहीं होगी, मत करिएगा। इसका मतलब है कि हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज़। अब आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। पीपुल्स हैज़ नहीं, रोशन जी पीपुल्स नहीं होगा, पीपल होगा। रिंकू यादव आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हिज ड्यूटी, एकदम करेक्ट है। अविनाश कुमार है, सविता पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, एकदम करेक्ट। पीपल शब्द जो होता है अपने आप में प्लूरल होता है, हमको उसमें अलग से एस और ES जोड़कर प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, समझ गए ना। तो एक बार पीपल्स नहीं होगा, हैव की जगह पे केवल आप हैज़ कर दोगे, आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब ज़रा मैं चाहूँगा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, तब मैं इसके अगले पहलू पे आता हूँ। इसके अगले पहलू पे बात करेंगे हम। फटाफट जरा स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर उसके साथ एस क्यों ऐड करते हैं, किसके साथ ऐड करते हैं। रोशन करें स्टूडेंट भी तो प्लूरल होता है ना सर। रोशन जी स्टूडेंट सिंगुलर होता है, जब उसमें एस लगाएंगे तब उसका प्लूरल बनेगा, वो पहले सिंगुलर ही होता है, समझ गए ना। सर पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा आपका। अभी मार लिया हूँ, दो चार घूंट मार लिया हूँ, ठीक है। चलिए अब ज़रा आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। एक फार्मूला मैंने बताया और उससे 8 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मैंने आपको कराया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग गलतियाँ कम करेंगे, उम्मीद है एकदम गलती नहीं करेंगे आप सभी। अब ज़रा आते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट पे, दूसरा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप सभी, ये दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूँ, ये दूसरा नियम है, तो इस नियम को ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या आएगा, EACH ईच, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा एवरी वन, यहाँ पे आएगा आइदर। ये बार बार लिखते लिखते ही आप सभी विद्यार्थियों को याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया एनीवन, यहाँ पे हम लिखेंगे नाइदर, और नाइदर के साथ ये क्या आता है, NONE नन। आप सभी को ये कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 007 यानी जेम्स बॉन्ड यानी महेंद्र सिंह धोनी का नंबर है, ये MS धोनी का नंबर है, द कूलेस्ट कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब ज़रा देखिए ये 7 लोग आ गए ना, इसके साथ ये दूसरा फॉर्मूला है। मैं कहूँगा कि आप इसको मान लीजिए कि पहला शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा OF ऑफ, ये आप मान लीजिए कि दूसरा शब्द है। अब ज़रा पहले और दूसरे शब्दों, पहले और दूसरे फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग ज़रा ध्यान देंगे कि पहला तो सेम है, लेकिन दूसरे में ऑफ के साथ क्या हुआ करता था, द हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे द को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे 3 लोग आएंगे, या तो यहाँ पे अस हो सकता है, या तो यहाँ पे यू हो सकता है, और या तो यहाँ पे THEM देम। इन तीनों के अलावा और कुछ कोई प्रोनाउन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्यों है? यहाँ पे अस को ही रख सकते हैं, यू को और देम को, इन्हीं तीनों को रखा जा सकता है क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का क्या कनेक्शन है? ऑब्जेक्ट का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के राइट में आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन आ सकता है ईच ऑफ अस, एवरी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, एनी ऑफ अस, एनी ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, नन ऑफ अस। यानी इनके बाद तुरंत आने वाला शब्द कौन सा होगा? ये प्रीपोजिशन होगा, और यहाँ पे अस, यू, देम होगा। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अभी पहले वाले में तो आपने किया था, लेकिन इसमें क्यों नहीं किया? तो मैं आप सबको बता दूं, ऑफ का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया है, ऑफ का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के पहले कभी भी किसी प्रकार का आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो, कभी इन तीनों में से किसी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल जो द आने वाला था उसको हमने हटा दिया। उम्मीद है एक बार मैं और ध्यान से आप सबको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 7 में से 7 आ गए तो इसको पहला मान लीजिए। इसको तुरंत बाद आने वाला शब्द कौन सा होगा? ऑफ होगा, और इस ऑफ के बाद अस, यू और देम, तीनों में से कोई एक ही आ सकता है। अगर आप चाहें कि यहाँ पे हम ही कर ले, यहाँ पे हिम कर ले और यहाँ पे हर कर ले, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिंगुलर है, और इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो जब नाउन प्लूरल होना चाहिए तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर प्रोनाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल होगा, और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन हुआ करता था तो प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए। और द को इसलिए हटाया क्योंकि प्रोनाउन के पहले कभी ए एंड द यानी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब फार्मूला बुक में नहीं दिया है, इसीलिए तो टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। और हम सभी तो विद्यार्थी हैं, हम सभी तो मनुष्य हैं। भगवान जब शरीर रूप में पैदा होकर इस धरती पर आए तो उनको भी पढ़ने के लिए जंगल में जाना पड़ा। वो चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे बजरंग बली हो, इन सारे लोगों को, चाहे भारत में जितने भी सम्राट हुए हैं, उनको पढ़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ा है। आप लोग तो अपने घर में बैठ के मज़े लेकर पंखे के साथ, कुछ लोग एसी में मज़े लेके पढ़ाई कर रहे हैं। पहले टीचर ऊपर बैठा करता था और सारे विद्यार्थी नीचे बैठा करते थे, लेकिन आज विद्यार्थी मज़े में एकदम मज़ा काट रहा है और टीचर बेचारा खड़ा है। तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन उन सारे परिवर्तन को भी हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। वॉचिंग ज़्यादा है सर और लाइक कम है, ठीक है। अभी हाँ आ सकता है। अभिजीत पांडे 9161, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिजीत जी। संतोष भारती कह रहे हैं कि वॉचिंग ज़्यादा है और लाइक कम है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा लाइक कर देंगे, आप लोग थोड़ा लाइक कर देंगे अपने अपने स्तर से। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग इस वीडियो के लिंक को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो आप अपने दोस्तों को भी तो बुलाइए, उनको बुला के उनके साथ भी पढ़ाई करिए। अब देखिए ज़रा, ये 3 हो गया ना। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपको यहाँ पे वर्क करना होगा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब पे और या तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आएगा। यानी ये कौन सा शब्द हो गया? ये आपका हो गया चौथा। दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद क्या आएगा? चौथा। और ये ज़िंदगी भर कैसा होगा? तो ये ज़िंदगी भर सिंगुलर ही रहेगा। समझ गए ना? ये दिखा, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कभी प्लूरल नहीं होगा, इसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? तो अगर यहाँ पे अस रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करना होगा। अगर यू होगा तो भी हिज आएगा, और अगर यहाँ पे देम होगा तो भी आपको हिज ही इस्तेमाल करना होगा। यानी आपको फिर से इन 5 पॉइंट्स को याद रखना है, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सर लिंक को स्टेटस लगा दिया है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा यहाँ पे नाइदर और नन है ना, तो नाइदर और नन मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव होता है। इसके साथ कभी आप अगर नो लगाते हैं तो गलत है, इसके साथ कभी नॉट लगाते हैं तो भी गलत है, लेकिन इन दोनों के साथ अगर कभी आप नेवर लगाते हैं
तो भी गलत है। यानी इनके साथ नो नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों खुद निगेटिव है और ये खुद निगेटिव है। तो डुअल निगेटिव का इस्तेमाल कभी इंग्लिश के ग्रामर में नहीं होता है। ठीक है। जीतू वर्मा, गुरुजी, जीतू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ज़रा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जितना भी ईच ऑफ अस इज़ परफेक्ट इन फुटबॉल, एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है। एक बार मैं चाहूँगा कि जितने लोग अगर लिख रहे होंगे वो लिख लें, और जितने लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र रोशन लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। राजू, दिव्यांशु, अंकित, फैक्ट टेक इन हिंदी, प्रियांशी सिंह, हो गया ना? अगर हो गया तो ज़रा हम इसके अब टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन इसको कैसे देगा। याद रखेंगे इस बार क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है मैं बदल देता हूँ। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में मैं इस बार क्वेश्चन दूंगा, और आप लोग बड़े इत्मीनान से, बड़े शालीनता से इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना? चलिए आप ज़रा क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के नीचे क्वेश्चन, फॉर्मूला और उसके नीचे क्वेश्चन। देखिए कैसे आनंद आता है करने में। कई जगह मैं आप लोगों से गलतियां करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एग्जामिनर एग्जाम में करवाता है। अब ज़रा देखें, ये पहला क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे आ गया ईच ऑफ द यूएस, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद आ गया हीज़, और उसके बाद क्या आ गया ड्यूटी। आप सारे लोगों को इसमें क्वेश्चन बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ EITHER, आइदर, ऑफ, उसके बाद आ गया THEY, दे, उसके बाद आ गया हैज़, यहाँ पे आ गया डन, यहाँ पे आ गया हीज़, और उसके बाद क्या आ गया ड्यूटी। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ NEITHER, नाइदर ऑफ, उसके बाद आ गया नाइदर ऑफ द, उसके बाद आ गया यू, उसके बाद आ गया हैज़, यहाँ पे आ गया डन, यहाँ पे आ गया हीज़, और यहाँ पे क्या आ गया ड्यूटी। मेरे शेरों, मेरे सिरनियों, अब ज़रा यहाँ पे बताओ कि क्या होगा। राघवेंद्र, निखिल, फैक्टिक, प्रियांशी, आकांक्षा सिंह, दिव्या तिवारी, दिव्यांशु, अंकित, आशीष, प्रीति, अविनाश कुमार, राजू, श्याम वर्मा, प्रशांत। अच्छा, इतना समझ में आ रहा होगा ना? समझ में आ रहा होगा। आशीष सिंह, अंकित यादव, ये बताइए, यहाँ पे ईच है, यहाँ पे आइदर है, और यहाँ पे नाइदर है। ये तो करेक्ट है ना? सब जगह ऑफ आएगा, सब जगह ऑफ आएगा, ऑफ आएगा। लेकिन यहाँ पे अस है तो इसके पहले द आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले कभी नहीं आता। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे दे है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे देम नहीं, यहाँ पे दे नहीं, सॉरी, क्या होगा? देम होगा। अब आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे यू आया है, यानी कि प्रोनाउन है, इसका मतलब यहाँ पे द नहीं होगा। अब आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है सर, अस के पहले द नहीं न आता है, बिल्कुल नहीं आता है। राम बाबू कह रहे हैं कि द दे द, बहुत बढ़िया। सविता जी एंड पहले, हाँ बहुत बढ़िया। संतोष भारती जी, पहले में द नहीं होगा। चलिए अब ज़रा टाइप 1 था, अब ज़रा टाइप 2 हम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया DO, आई डोंट लाइक, उसके बाद आ गया EACH, ईच, ऑफ, उसके बाद आ गया वी, और यहाँ पे आ गया अस।
अब आपको बताना है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन इतना टफ है, मैं क्या करूँ। आप लोगों ने गाना सुना होगा, आपने वो गाना सुना होगा, ये क्वेश्चन इतना टफ है, मैं क्या करूँ। हाँ या ना। आप देखिए, ना मैंने आपको आई के बारे में पढ़ाया, ना मैंने डोंट के बारे में पढ़ाया, ना मैंने लाइक के बारे में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना। हाँ, ईच के बारे में पढ़ाया है। तो ईच के बारे में पढ़ाया, तो इसके राइट में आप चेक करेंगे, इसके राइट में आप चेक करेंगे कि ईच के बाद ऑफ आएगा, लेकिन ऑफ के बाद क्या आएगा। ऑफ के बाद आप अस के साथ जाना चाहेंगे या वी के साथ जाना चाहेंगे। तो ये प्रीपोजिशन है ना, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि बी राइट है और ए वाला क्या है, गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब एकदम बेहतरीन आंसर। 4 का मीनिंग क्या होगा। बहुत बढ़िया, ये भी सवाल बहुत काबिल तारीफ है। अगर यहाँ पे आ गया ही, उसके बाद आ गया LIK, ये सी लाइक्स, वह पसंद करता है, वह पसंद करता है। यहाँ पे आ गया आइदर, उसके बाद आ गया ऑफ, उसके बाद आ गया THEY दे, और यहाँ पे आ गया ऑप्शन THEM देम, ए और बी। मैं एक का अर्थ बताता हूँ, दूसरा निकालने की खुद कोशिश करिए। आकाश राय, गुड इवनिंग आकाश जी। अब ज़रा यहाँ पे आ गया कि ही लाइक्स, वह पसंद करता है, आइदर ऑफ दे होगा या फिर देम होगा। आप ये बताइए कि वह उन दोनों में से किसी एक को क्या करता है, पसंद करता है। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ना। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। करेक्ट है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत नायाब प्रश्न है, नायाब नंबर पे आ रहा है। ही लाइक्स आइदर। हाँ, अब देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया सिल्ला, उसके बाद आ KILLED किल्ड, उसके बाद आ गया किल्ड, उसके बाद आ गया ANY एनी, उसके बाद आ गया ऑफ, उसके बाद आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया YOU, और यहाँ पे आ गया WEV। ठीक है, यहाँ पे आ गया THEY दे। अब आपको बताना है A, B और C में से कौन सा आंसर करेक्ट है। जरा देख के बताइए, जरा देख के सारे लोग बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है। राम बाबू, रोशन, दिव्यांशु, प्रियांशी, आकांक्षा, अंकित, पिंटू, निखिल, प्रशांत, निखिल, रोशन, देखिए जरा, ये बताइए, यहाँ पे एनी ऑफ आ गया ना, तो वी तो नहीं होगा, सब्जेक्ट है, दे नहीं होगा, सब्जेक्ट है, तो बच गया यही ना। इसका मतलब पहला आंसर हो गया आपका एकदम। रोशन वर्मा, दिव्या, संतोष जी, सविता, राघवेंद्र, संगम जी, श्याम जी, सब लोग का आंसर एकदम मस्त है, सब लोग का आंसर एकदम मस्त है। आया समझ में। अगर कोई समझ में आया इस प्रकार के क्वेश्चन में, अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, मेरा वाईफाई मस्त है। किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई शंका है, तो उसका समाधान करेंगे। आज नेट ही सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल उसको थोड़ा ना रेडबुल पिलाइए। अगर उसको रेडबुल पिलाएंगी तो शायद हो सकता है कि उसमें और जान आ जाए। प्रशांत शेखर कह रहे हैं कि सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्रशांत जी, क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए, हम तो कब से है रेडी तैयार। मैं तो मार्कर हूँ, मैं मत मार्कर लेके कब से हूँ रेडी तैयार, आप लोगों के क्वेश्चन का ही तो इंतज़ार है।
जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा आइए आपका इंतज़ार है, वैसे मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि कब कोई क्वेश्चन पूछता है। अच्छा मैं दूँ, अब कितना लोगे यार, कब से तो मैं ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। गर्म पानी में फ़ोन डालने पर मेरा नेट चलेगा, ठीक है। सिमरन सोनी हंस रही हैं। राघवेंद्र ने कहा कि एक बार मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी बताता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिए ना, एक छोटा सा कहानी मैं बताता हूँ। एक बार मेरी जो पड़ोसन है, मैं अभी उस समय हो सकता है कि 11th या 12th में था, 12th स्टैंडर्ड, घर के अगल बगल की पड़ोसन। उसने कहा कि मेरा जो बड़ा वाला बक्सा है ना, जिसमें जो मिलता है और लड़कियों की शादी होती है तो सामान रखने के लिए, उसने कहा कि उसमें ना जंक लग गया है, मूर्छा लग गया है। तो मैंने बहुत ग्रेविटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ मैंने बोला कि उसका तो एकदम सरल उपाय है, उसका पूरा सामान खाली करवाइए और वॉशिंग पाउडर आता है जो कपड़ा धोने के लिए, ठीक है, वो पानी में पूरा उसको घोल बना के, और जैसे कपड़ा पोंछते हैं ना वैसे उसको पूरे गमछे को कपड़े से क्या करिए, उस पूरे बक्से को पोंछ डालिए और धूप में रख दीजिए, आपका बक्सा चकाचक हो जाएगा, ठीक। और इतना चकाचक हुआ, वो औरत जो थी वो मेरी बातों का भरोसा करके वो बेचारी अपनी लड़की को बोल के सारा वो एकदम पुछवा दी वॉशिंग पाउडर यानी कि सर्फ पानी मिला के। आप समझ लीजिए कि धूप में रखवाने के बाद ये कंडीशन हुआ कि 1 ही 2 दिन में ना उसका जो बक्सा 1-2 जगह जंग पकड़ा था, अब पूरे बक्से में ही जंग पकड़ लिया, पूरे बक्से में ही जंग पकड़ लिया। अब आप लोग सोचिए जरा कितना उसके अंदर गुस्सा होगा, वो क्या करना चाहती होगी। अगर मैं मिल जाता तो पता नहीं क्या करती, लेकिन अब पड़ोसी हूँ, इतना तो मैं फ़र्ज़ बनता है, इतना तो मैं मदद कर ही सकता हूँ, अच्छी राय तो मैं दे ही सकता हूँ। अविनाश जी हंस रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन लेना है तो मैं ज़रा आपको बिल्कुल दूंगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। अभी एक टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपसे क्या बताऊं, ठीक है। देव्यांशु गुप्ता कह रहे हैं कि ये तो बहुत गुस्साई होगी, श्रेयांश सिंह कह रहे हैं मैं भी ट्राई करूंगा, तो सबकी किस्मत सिग्मा रूल। रोशन राज कह रहे हैं कि सर आपने तो सिग्मा रूल लगा दिया है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सब मैंने लगा दिया। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया था, वो सिग्मा नहीं था, वो लेमडा था। जैसे बाहुबली में बोलता है ना कि लेमडा यू जस्ट टेल मी, वैसे वो फार्मूला मैंने लगा दिया। हर जाना नहीं लेंगे, मेरे को मज़ा आ गया। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो ज़रा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। NO नन ऑफ, उसके बाद आ गया नन ऑफ वी, और यहाँ पे क्या आ गया अस, A और B। उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गॉन टू दिल्ली, गॉन टू, यहाँ पे आ गया दिल्ली। आपको A और B में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। संगम जी कह रहे हैं कि बिजली कटवा देती है आपका। मेरे घर में बिजली ही नहीं है, बिजली बहुत नाराज़ है। मैंने इस बार बहुत रिक्वेस्ट किया कि क्यों मेरे घर नहीं आ सकती है, उसने कहा कि नहीं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, बगल वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि बगल वाले बहुत चटक हैं। हमने कहा कि तब जाइए, आप चटक मटक के वहीं पर जाइए, हमारे यहाँ मैं बिना बिजली का ही खुश हूँ। अब ज़रा यहाँ पे नन है तो नन के बाद ऑफ तो आएगा ना। अब ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वी तो आ नहीं सकता, इसका मतलब गलत है। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे अस होगा ना। अब आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब ज़रा मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया नाइदर ऑफ THEY देम, सॉरी नाइदर ऑफ THEM देम, उसके बाद आ गया READ रीड, ऑप्शन नंबर A, और यहाँ पे आ गया READS रीड्स, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे हीज, और उसके बाद आ गया बुक्स। आपको यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है इन फॉर्म ऑफ रीड एंड रीड्स। क्या होगा आंसर जरा बताइए। देखिए राजू जी ने फटाक से आंसर दिया, रीड्स होगा। राजू B, प्रीति दुबे B, अंकित, राजू, राघवेंद्र, नीलम, आकांक्षा, रोशन, राघवेंद्र, प्रियांशी। ये बताइए मेन वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए ना। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो रही है तो वर्ब भी तो सिंगुलर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B क्या है, करेक्ट है।
श्रेयांश सिंह बी, क्या बात है, बहुत मस्त लिखते हैं श्रेयांश जी, बहुत बढ़िया। सविता ABUSES एब्यूजेस, उसके बाद आ गया आइदर ऑफ, उसके बाद आ गया THEY दे, और यहाँ पे क्या आ गया THEYM देम, और यहाँ पे आ गया WEV। A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है। ठीक है, अब ज़रा इसमें आप बताइए। बहुत बढ़िया। अभी तक जितने भी आंसर आए वो सब के वो सारे के सारे ऑप्शन किस फॉर्म में आए हैं? तो आप लोगों ने बी पे निशाना लगाया है, आप लोगों ने ए और सी को गलत काट दिया है। क्यों? क्योंकि आइदर आ गया तो ऑफ आ गया, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये कभी सब्जेक्ट नहीं आ सकता है, तो ये दोनों सब्जेक्ट है और यही क्या है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब एकदम सही जवाब। ठीक है, अब ज़रा आता है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ही, उसके बाद आ गया ही हैज़ SOLD सोल्ड, उसके बाद आ गया एवरीवन, सॉरी इसे नहीं करेंगे, ही हैज़, उसके बाद आ गया CHETED चीटेड, उसके बाद आ गया एवरी, उसके बाद आ गया वन ऑफ। यहाँ पे दोस्तों आ गया अस का ऑप्शन, यहाँ पे वी का ऑप्शन, और यहाँ पे दे का ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना है कि आपको किसके साथ जाना पसंद है, अस के साथ, वी के साथ, या फिर दे के साथ। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, आप ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे लोगों ने, अब मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा तो काफ़ी है, एक ही ऑप्शन मिलेगा तो एकदम चकाचक है, आप लोग कर सकते हैं। तो ये गलतियां आप लोग को रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करते समय नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? ये गलतियां आप लोगों से बहुत कम, न के बराबर होनी चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने केवल कितने फॉर्मूले बताए हैं? आज मैंने केवल आपको 2 फॉर्मूला बताया है। कल की क्लास लिया जाएगा, कल क्लास संडे है और संडे को क्लास रहेगा, क्योंकि एक दिन छूटना इसका मतलब है कि जो हमारा वो क्या कहते हैं, सर जी अब छुट्टी कर दीजिए, बिल्कुल इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल भी क्लास चलेगी। इसका दूसरा सेक्शन कल मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ख़त्म करना चाहूँगा, इसको मैं फिनिश करना चाहूँगा, क्योंकि फिर इसके तीसरे दिन प्रैक्टिस कराऊँगा मैं। तो कल शाम 7 बजे फिर से हम लोग यहाँ पे लाइव आएंगे। सर GS की क्लास, सिमरन जी मंडे नहीं ट्यूसडे से मैं क्लास लूँगा GK की क्लास। ठीक है, GK की क्लास मंडे को नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा पाठ करने के बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, टाइमिंग इसके बाद ही रखेंगे, हम 8 बजे के बाद ही रखेंगे, क्योंकि फ्री टाइम यही है। तो 7 से लेकर 9 बजे तक हम एक GK और इसकी एक बेहतरीन क्लास लेंगे। टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगा, उसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, और कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों इतने पे स्टॉप करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं भी पिछली रात को भी बहुत मुश्किल से सो पाया हूँ, फिर दिन भर बिजी रहने के बाद फिर ऑफलाइन क्लास, मोमेंट SST। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग के फ़ायदे के लिए मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं भी आज जाके थोड़ा बहुत आराम से रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। कल की क्लास में मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि,
स्वीट ड्रीम। और जितने लोगों ने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा एक बार ज़रूर कर देंगे, ठीक है। वीडियो कटे उसके बाद सारे लोग इस मेरे वीडियो के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। खत्म हो गया।